टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोबियस और टोमान की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वहीं फाइट के बीच में ताकामिची कियोमासा और कैन को ढूंढ रहा होता है। तभी कियोमासा ताकामिची के बगल से गुजरता है। ताकामिची उसे देख लेता है, पर तभी उसकी नज़र कियोमासा के हाथों पर जाती है। कियोमासा के हाथ में खून से सना चाकू होता है। ताकामिची पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ थोड़ी ही दूर पर कैन गिरा होता है। ताकामिची भागता हुआ कैन के पास जाता है। कैन अनकॉन्शियस होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। तो उस समय का सदुपयोग करते हुए एपिसोड शुरू करते हैं। टोक्यो रिवेंजर के एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैन की हालत देखकर ताकामिची जोर से चिल्लाता है। माइकी उससे पूछता है, क्या हुआ ताकामिची? ताकामिची उसे बताता है कि कैन को चाकू मारा गया है। यह सुनकर माइकी उनके पास आने की कोशिश करता है, पर मोबियस के गैंग मेंबर्स माइकी को रोकते हैं। माइकी उन सभी को पीटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हानमा माइकी को पीछे से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। अब माइकी गुस्से में हानमा पे अटैक करता है, पर हानमा माइकी के सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है और वह माइकी पे अटैक करता है। माइकी काउंटर अटैक करते हुए हानमा को एक पंच करता है और फिर टोक्यो रिवेंजर का ओपनिंग सॉन्ग प्ले हो जाता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि ताकामिची कैन के पास बैठा सोच रहा होता है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कैन मर चुका है। तभी ताकामिची देखता है कैन अभी जिंदा है। माइकी बोलता है, ताकामिची कैन का ध्यान रखो। अब ताकामिची कैन को अपने कंधों पर उठा लेता है। कैन काफ़ी भारी होता है। ताकामिची के पैर काँप रहे होते हैं, पर वह हार नहीं मानता और कैन को हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगता है। तभी पीछे से हीना और एमा आती है। हीना बताती है कि उसने अभी एम्बुलेंस को कॉल किया है, एम्बुलेंस आती ही होगी। अब ताकामिची कैन को नीचे रख देता है। एमा कैन की हालत देखकर रोने लगती है। ताकामिची पूछता है, एम्बुलेंस आने में काफ़ी टाइम ले रही है, क्या हमें एम्बुलेंस के आने तक यहीं रुकना चाहिए? हीना बोलती है, रेन और फेस्टिवल के कारण सारे रास्ते पैक्ड है। तभी कियोमासा अपने गैंग के साथ वहाँ आ जाता है, जो बोल रहे होते हैं, कैन अभी तक मरा नहीं। तभी कियोमासा बोलता है, ताकामिची तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई मुझे टेप ला कर दो जिससे हम इसे दोबारा बांध कर फेंक सके। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। यह सब देखकर ताकामिची सोचता है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, और वह पीछे हटने लगता है। तभी कैन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताकामिची, तुम हीना और एमा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। कैन की हालत बहुत ख़राब होती है, पर फिर भी वह दूसरों की सेफ्टी के बारे में सोच रहा होता है। यह देखकर ताकामिची सोचता है, हर बार वह सिर्फ भागता रहा और भागता रहा। सेकंड चांस मिलने के बाद भी वह केवल भागने के बारे में सोच रहा है। अब ताकामिची फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है और बोलता है, अगर मुझे इस बार भी भागना ही था तो मैं वापस आया ही क्यों? अब वह हीना को पीछे हटने के लिए बोलता है और कैन को थैंक्स करता है उसे करेज देने के लिए। अब ताकामिची कियोमासा के पास जाता है। कियोमासा बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? वहीं कियोमासा के साथी बोलते हैं, क्यों आज तुम भागोगे नहीं? ताकामिची बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आज मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, आज मैं अपना रिवेंज लूँगा। ताकामिची बोलता है, कियोमासा हमने अपनी 1-on-1 अंडरग्राउंड फाइट अभी तक सेटल नहीं की है। तभी कियोमासा के गैंग का एक मेंबर बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, हम सभी ने देखा था, तुम हार चुके थे। ताकामिची बोलता है, नहीं मैं नहीं हारा था। तभी कैन बोलता है, मैं ताकामिची पर 100 मिलियन की बैट लगाता हूँ, फाइट ताकामिची ही जीतेगा। हीना ताकामिची पे 100 मिलियन और एमा 300 मिलियन का बैट लगाती है कि ताकामिची ही यह फाइट जीतेगा। यह सुनकर कियोमासा बोलता है, लगता है इन सभी का दिमाग ख़राब हो चुका है। कैन बोलता है, मुझे यकीन है ताकामिची ही जीतेगा। अब ताकामिची कियोमासा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कियोमासा ताकामिची के हाथ में चाकू मार देता है। हीना ताकामिची की ओर भागती है। एमा हीना को पकड़ कर रोक लेती है और बोलती है, अभी वहाँ खतरा है। कियोमासा बोलता है, मैं यहाँ तुमसे 1-on-1 फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ तुम सभी को जान से मारने के लिए आया हूँ। यह सुनकर ताकामिची अब अपने हाथ से चाकू निकालकर दूर फेंक देता है और कियोमासा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ताकामिची अपने दोस्तों से बोल रहा होता है, हम टोक्यो का नंबर 1 गैंग बनाएंगे और कंट्री को डोमिनेट करेंगे। पर 3rd ईयर वालों की वजह से ताकामिची का यह सपना टूट जाता है। ताकामिची माइकी जैसा बनना चाहता है, पर वह माइकी जैसा नहीं बन पाता। अब प्रेजेंट टाइम में ताकामिची पिट रहा होता है और कियोमासा बोलता है, तुम मुझे एक भी बार हिट नहीं कर पाए।
अब ताकामिची सोच रहा होता है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं अनलकी हूँ, पर यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं सभी से पिटता रहता हूँ। अब ताकामिची चिल्लाते हुए कियोमासा को टक्कर मारता है। कियोमासा उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में घुटने से मारता है। अब ताकामिची कियोमासा को बाइट करता है, जिससे बचने के लिए कियोमासा ताकामिची के बाल पकड़ के उसे दूसरे हाथ से मारना चालू करता है। पर अब ताकामिची कियोमासा को और जोर से काटता है। अब कियोमासा ताकामिची को किसी तरह खुद से दूर करता है और पंच करता है। ताकामिची पंचेस को डॉज करता हुआ कियोमासा के पीछे जाता है और उसे लॉक लगा देता है। अब ताकामिची चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं माइकी जैसा नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ, क्योंकि मैं ताकामिची हूँ। अब हिना को याद आता है कि उसने ताकामिची से कहा था कि वह ना ही माइकी है और ना ही कैन, वह ताकामिची है। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है, यह मेरी सेकंड लाइफ है और इस बार मैं गिव अप नहीं करूँगा। कियोमासा चिल्लाते हुए बोलता है, उसे जाने दे और उसका गला छोड़ दे। वहीं कैन चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ताकामिची, उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। अब ताकामिची अपनी पूरी ताकत से कियोमासा का गला दबाता है, जिससे कियोमासा अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर जाता है। कियोमासा को हराकर ताकामिची खुश होता है और सोचता है, मैं अपना बदला लेने में कामयाब रहा। अब ताकामिची जीत चुका होता है और हिना उसके पास आने की कोशिश करती है, पर ताकामिची उसे पीछे रहने के लिए बोलता है, क्योंकि कियोमासा के गैंग मेंबर्स अभी भी वहाँ मौजूद होते हैं और वह सभी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। अब ताकामिची सोच रहा होता है, मैंने कियोमासा को तो हरा दिया, पर सॉरी नाओटो, हमारा मिशन फेल रहा। अब ताकामिची खड़ा होता है और बोलता है, हिना, एमा को लेकर यहाँ से चली जाओ, मेरी टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अब हिना एमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। कैन और ताकामिची समझ चुके होते हैं कि अब वह वहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ताकामिची कैन से पूछता है, कैन, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ग कैसा होता है? कैन हंसता हुआ ताकामिची के पास आता है और बोलता है, तुम नर्क जाओगे बेवकूफ़। ताकामिची हंसता हुआ बोलता है, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं चाकू लगने की वजह से ताकामिची का लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा होता है और कियोमासा से फाइट करने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। कैन की भी हालत ख़राब होती है, पर दोनों स्माइल करते हैं क्योंकि वह शान से फाइट करते हुए मरना पसंद करेंगे। अब कियोमासा की गैंग उन पर अटैक कर देती है और एक बंदा चाकू लेकर ताकामिची की ओर आगे बढ़ता है। तभी झाड़ियों में से आकुन निकल कर आता है और उस बंदे को एक सुपरमैन पंच देता है, जिससे वह बंदा जाकर गेट से टकराता है और उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर आकुन की एंट्री बवाल थी। अब आकुन ताकामिची को क्राई बेबी हीरो कहकर बुलाता है और फिर वहाँ ताकामिची के सभी दोस्त आ जाते हैं। आकुन ताकामिची को बताता है कि हिना ने उसके पास कॉल करके उसे यहाँ बुलाया। अब कियोमासा की गैंग और ताकामिची के दोस्तों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर वह सभी कियोमासा की गैंग के सामने नहीं टिक पाते और कियोमासा की गैंग के मेंबर्स ताकामिची के दोस्तों को गंदी तरह पीटते हैं। ताकामिची बोलता है, मुझे माफ़ करो कैन, मैं तुम्हें अकेले नहीं बचा सकता। कियोमासा की गैंग के मेंबर आकुन और उसके दोस्तों के एफर्ट्स को यूजलेस बोलते हैं, जिस पर आकुन बोलता है, भले ही हमारे एफर्ट्स यूजलेस हो, पर यह टाइम हार मानने का नहीं है। मैंने सही कहा ना ताकामिची? और फिर सभी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हम सभी डेफिनेटली नहीं हारेंगे। यह सब देखकर उन गैंग मेंबर्स की फट जाती है और तभी वहाँ एम्बुलेंस के आने की आवाज़ सुनाई देती है और ताकामिची सभी को थैंक्स करता है और बोलता है, यह उनकी विक्ट्री है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।